हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 है। फर्स्ट मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए वैष्णव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। यानी कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाक्त। कालिका पुराण का संबंध है शाक्त धर्म से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? ऑप्शन है ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये भी आपको याद रखना है। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? यानी किस नदी का वर्णन आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किया गया है? ऑप्शन है ए सिंधु, ऑप्शन बी शुतुत्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु। सिंधु नदी का वर्णन आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक मिलता है और इसके आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्य भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। यानी इनमें से कहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। यह आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था शुद्धोदन और इनकी माता का नाम था माया देवी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन है ए 713 ईस्वी, ऑप्शन बी 716 ईस्वी, ऑप्शन सी 712 ईस्वी और ऑप्शन डी 719 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय की गई थी 712 ईस्वी में और उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। यानी मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय सिंध का राजा था राजा दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता को अपने नगर नियोजन के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन है ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था।
तो गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है ए हसन निजामी, ऑप्शन बी उत्बी, ऑप्शन सी फिरदौसी और ऑप्शन डी चंदबरदाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्बी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी, और उत्बी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था किताबुल यामिनी या तारीख है यामिनी। तो ये भी आपको याद रखना है। और चंदबरदाई का संबंध किससे है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंदबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए 570 ईस्वी में, ऑप्शन बी 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी 642 ईस्वी में और ऑप्शन डी 670 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए लियाकत अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दिसंबर 1906 में ढाका में, और इसकी स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह ने। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कब की गई थी? दिसंबर 1906 में। ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ की गई थी? ढाका में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी वसुमित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संगति की। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये भी आपको याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था? यानी कौन सा आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। तो इस बीच भारत में कौन सा ऐसा आंदोलन था जो लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन है ए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी पृथकतावादी आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था, और भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने का दायित्व जाता है एनी बेसेंट को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में और ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, जिसके प्रमाण मिलते हैं भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, और दूसरा बागोर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलूक दास एक संत कवि थे। ऑप्शन है ए
आगरा के, ऑप्शन बी अयोध्या के, ऑप्शन सी काशी के और ऑप्शन डी कड़ा के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कड़ा के। मलूकदास एक संत कवि थे कड़ा के, और कड़ा कहाँ है? कड़ा वर्तमान में है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर और ऑप्शन डी विज्ञान पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे मानव समाज में भी परिवर्तन होता रहता है, और संस्कृति, धर्म, विज्ञान इन सब में भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन जगह थी, यानी वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन है ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी अप्रैल 1936 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ऑप्शन है ए कच्छप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी वराह और ऑप्शन डी नृसिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वराह अवतार। विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, और वराह अवतार विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन है ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो मुगल काल की दरबारी भाषा थी फारसी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन है ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या थी? इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन है ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन है ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी आनंद और ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और शून्यता के सिद्धांत को शून्यवाद या माध्यमिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग। बुद्ध के जीवन की जो घटना है उनका गृह त्याग, यानी जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। यानी आर्य शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन है ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। शादवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है और शादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राजा और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य, तो किस राजा का संबंध किस राज्य से है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत, तो चंड प्रद्योत राजा था अवंती का, तो ए का है हमारा 3 यानी अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। बी है हमारा उदयन, उदयन राजा थे वत्स के यानी कौशाम्बी के, तो बी का है हमारा 2। सी है प्रसेनजित, प्रसेनजित राजा थे कौशल के, तो सी का है हमारा 4। और डी है अजातशत्रु, अजातशत्रु मगध के राजा थे, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अवंती के राजा चंड प्रद्योत, कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध के राजा अजातशत्रु और वत्स के राजा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी मानव ने किस अनाज का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन है ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जौ। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया अनाज था जौ, यानी इसे यव भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे तो उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन है ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर और ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था और इस पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया जाता था, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यताओं का
उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? ये कुछ सभ्यताएं दी गई हैं और ये अमेरिका की सभ्यताएं हैं। हमें बताना है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। ऑप्शन है ए माया, एज़टेक, मुइज़्का, इंका। ऑप्शन बी माया, मुइज़्का, इंका, एज़टेक। ऑप्शन सी एज़टेक, मुइज़्का, माया, इंका। और ऑप्शन डी एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक, माया, मुइज़्का और इंका। इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन बी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। ऑप्शन सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर यानी विदिशा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का ज्ञात सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इसका निर्माण किया गया था यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो सबसे पहला सवाल यही कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता, और दिल्ली से भारत की राजधानी मतलब कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई थी 1 अप्रैल 1912 को। ये भी आपको याद रखना है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई 1 अप्रैल 1912 को। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन है ए सांची में। ऑप्शन बी नालंदा में। ऑप्शन सी राजगृह में। और ऑप्शन डी पावापुरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है और इसी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन है ए जमाली। ऑप्शन बी यशोदा। ऑप्शन सी आणोज्जा। ऑप्शन डी त्रिशिला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जमाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था उनका दामाद जमाली, और महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन है ए इंद्र और उनका हाथी। ऑप्शन नंबर बी उर्वशी और स्वर्ग। ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। और ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। सबसे पहले ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं और उसी ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को, यानी ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिस्ट्री से रिलेटेड मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है। अगर आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप उसे देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।